तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 7.9। तो यहाँ पर हमें इंटेग्रल्स यानी कि अपने डेफिनेट इंटेग्रल्स को इवैल्यूएट करना है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले भी अप्लाई किया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स इंक्लूडेड होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी लिमिट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। और वो कैसे चेंज होती हैं वो बस आपको बताना है, बाकी सारा प्रोसीजर आप जैसे पहले करते थे वैसे ही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है dx। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर देते हैं। t पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, इसकी 0 हो गई, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। डिफ्रेंसिएशन हो गई। यहाँ से हम क्या करते होते हैं, हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x। ओके, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, अभी मैंने बताया है। तो लिमिट्स तो थी विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पर हम लिमिट्स चेंज कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर हम सिंपल सा छोटा सा टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे x और t। तो x की हम लोअर लिमिट लिखेंगे, x की हम अपर लिमिट लिखेंगे। तो x की लोअर लिमिट है 0 और x की अपर लिमिट है हमारे पास 1, तो दो ही हमारे पास गिवन है। अब t क्या है, t को क्या सपोज किया है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस वहीं पर आप वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू जब 1 है तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। बस ये बन गई हमारी न्यू लिमिट्स। तो हमारी न्यू लिमिट्स क्या हैं, 1 से लेके 2, यानी कि 1 इज़ अवर लोअर लिमिट, 2 इज़ अवर अपर लिमिट। बहुत ही आसान है। बाकी क्वेश्चन आपको सेम तरीके से ही करना है। x की जगह पर x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के हमने माना था t, dx की जगह पर आया dt बाई 2x, ठीक है। तो x से x कट हो गया, 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था। 1 से 2 हमारी न्यू लिमिट्स हैं, यहाँ पर आ गया 1/t dt, ठीक है। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/t की इंटीग्रेशन होगी log mod ऑफ t, ठीक है, log mod ऑफ t। और हम अपनी न्यू लिमिट्स को यहाँ पर पुट करेंगे। सो 1/t log mod ऑफ t माइनस 2 log mod ऑफ 1, ये पुट कर दिया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस n का। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log mod ऑफ 2/1। सो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 1/2 log 2। मॉड आप हटा सकते हैं क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है। सो 1/2 log 2 इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पर है 0 to π/2, रूट के अंदर है साइन फाई, कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं, तो हम साइन फाई को यहाँ पर टी पुट करेंगे। साइन फाई को टी पुट करा, सो यहाँ पर इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई, कॉस फाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी फाई। ओके, विद रिस्पेक्ट टू डी फाई हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन करी है। अब डी फाई की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन कॉस फाई, ठीक है। इसको सेव करके रख सकते हैं। तो जब हमने किसी चीज़ को t पुट किया है तो उसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। सो यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पर लेंगे हम यहाँ पर t, है ना। तो 5 की वैल्यू अगर 0 है और 5 की वैल्यू अगर π/2 है ना, ऐसे ही लेंगे लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट। सो t को क्या सपोज किया था हमने, साइन 5 सपोज किया था। तो t किसके बराबर आ गया, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारी जो न्यू लिमिट्स हो गई वो हो गई हमारे पास 0 to 1। यहाँ तक ओके है। अब रूट के अंदर आ गया t, क्योंकि साइन 5 को t सपोज किया था। ये जो कॉस पावर 5 फाई है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4 फाई कॉस 5, थोड़ा सा इसकी एक पावर जो है वो हमने अलग करके लिख ली। वो अलग करके इसलिए लिखी क्योंकि ये नीचे वाला कॉस 5 इस 5 के साथ कट हो जाएगा। सो 0 to 1 अंडर रूट टी, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर साथ में आ गया डी टी। अब यहाँ पर कॉज स्क्वायर 5 है तो इसको भी हमें 5 को भी किसी तरह से t में लेकर आना पड़ेगा। तो कॉज स्क्वायर 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 5
ठीक है, इसको इसमें चेंज कर लिया, अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर ली, ओके, विद रिस्पेक्ट टू डी टी। अब साइन फाई को तो हम टी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0 to 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड साथ में डी टी। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। टी की पावर 1/2 हो गया, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस टी का स्क्वायर हो गया टी की पावर 4 माइनस 2 टी की पावर 2, ठीक है, और साथ में हमारे पास टी टी आ गया। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 to 1 टी की पावर 1/2 इंटू 1 टी की पावर 1/2 हो गया, और इंटीग्रेशंस भी अलग अलग करते जाते हैं। टी की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू टी टी, प्लस 0 to 1 टी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 1/2, तो ये हो गया 4 + 1/2, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2, टी की पावर 9/2 विद रिस्पेक्ट टू डी टी, माइनस 2 टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 1/2, 2 बाहर निकाल लिया मैंने, कांस्टेंट है, 0 to 1 टी की पावर 2 + 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू टी की पावर 5/2 विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो 2 स्टेप्स मैंने इकट्ठे किए हैं, मल्टीप्लिकेशन का और इंटीग्रेशंस को अलग अलग करने का। आप अगर कंफ्यूज होते हो तो आप इसको अलग अलग 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो। चलिए, तो हम इसकी इंटीग्रेशन अब सॉल्व कर लेते हैं। टी की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन हो गई टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है, 0 to 1, प्लस ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई टी की पावर 11/2, प्लस हाफ करते जाना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, 11/2 0 to 1, माइनस 2 इसकी हो गई टी की पावर 7/2 बाय 7/2, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन, और ये हमने यहाँ पर लिमिट्स लगा दी। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, 2 टी की पावर 3/2 बाय 3 0 to 1 प्लस 2 टी 11/2 बाय 11 0 to 1, देन माइनस 2 2 ज़ा 4 हो गया ऊपर, ठीक है, देन टी 7/2 डिवाइडेड बाय 7 0 to 1। तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट्स पुट करने जा रहे हैं। सो 2/3 लिमिट्स क्या आएंगी, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 0 की पावर 11/2 दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/7 टी की पावर यानी कि 1 की पावर 7/2 माइनस 0 की पावर 7/2। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, 0 की पावर कुछ भी हो तो वो 0 ही रहता है। सो हमारे पास आ गया सिंपल तरीके से 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, क्योंकि ये जो दोनों ब्रैकेट है वो 1 ही है, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट 1 है, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट 1 ही है। सो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। सो 3, 11 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 231। 3 के टेबल पे हमारे पास, या फिर आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 11 एंड 7, ठीक है। 3 को छोड़ के 11 7 ज़ा 77, 77 इंटू 2 दैट इज़ 154। 11 को छोड़ के 21 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 42। 7 को छोड़ के 33 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 132। सो इसको माइनस करेंगे, सो इट विल बी 64 डिवाइडेड बाय 231। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें इसको किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा साइन के ही फंक्शन में, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अच्छे से कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर देखो, आप ये ध्यान से देखो, अगर मैं tan थीटा को x सपोज कर लूँ तो ये देखो यही चीज़ बन जाएगी। तो यानी कि अब मैं यहाँ पर x को क्या पुट करूँगी, tan थीटा पुट करूँगी, ठीक है। तो x को tan थीटा पुट करा, इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की डिफ्रेंसिएशन हो गई सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो dx इज इक्वल्स टू आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें लिमिट्स जो हैं वो देखनी पड़ेंगी x और थीटा की, ठीक है। x की वैल्यू है हमारे पास अगर 0 और 1, 0 इज़ माई लोअर लिमिट, 1 इज़ माई अपर लिमिट। तो थीटा की न्यू वैल्यूज़ क्या होंगी? सो थीटा के इसके बराबर आ गया। अगर ध्यान से देखो तो tan को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x, यही हो जाएगा। अब tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी? अब कौन से एंगल की वैल्यू जो है वो 0 होती है tan की? दैट इज़ 0। सो tan इनवर्स 0 इज़ 0, यानी कि थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट, अगर tan इनवर्स 1 निकालें तो कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है? दैट इज़ π/4, है ना। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? π/4 होगी। तो हमारी जो न्यू लिमिट्स आ गई दैट इज़ 0 to π/4। ओके, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर साइन इनवर्स लिखेंगे, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, x की जगह पे tan थीटा पुट कर दिया, dx की जगह पर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, साथ में d थीटा। ओके, तो यहाँ पर आ गया 0 to π/4। तो दिस इज़ माई फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो जब भी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आता है तो उसकी अपने फंक्शन के साथ ही वो कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से साइन इन्वर्स और साइन हट गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर बचा 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से सिंपल हो गया। अब 2 हम बाहर ले लेते हैं, 0 to π/4 और अंदर बचा मेरे पास थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं और इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो थीटा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, सीकेंड स्क्वायर थीटा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो थीटा को मैं लूँगी फर्स्ट फंक्शन, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लूँगी सेकेंड फंक्शन। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरे की इंटीग्रेशन यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, यानी कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस पूरे की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। और बड़ी ब्रैकेट के बाहर आप चाहे लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होगी tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ 1 इज 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होगी tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 0 to π/4। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? दैट इज log सीकेंड थीटा 0 to π/4। बस अब लिमिट्स पुट कर दो, थीटा की जगह पे π/4 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार π/4 एक बार 0। सो π/4 tan π/4 माइनस log सीकेंड π/4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू tan 0 ब्रैकेट लगा रही हूँ माइनस log सीकेंड 0, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, सारी जो लिमिट्स हैं वो पुट कर दी हैं। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 π/4 tan π/4 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, log सीकेंड π/4 सीकेंड π/4 की वैल्यू √2 होती है, log अंडर √2 आ गया, ये फैक्टर 0 हो गया, माइनस मैंने अंदर पहले ये ब्रैकेट जो थी यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है, प्लस आ गया, log सीकेंड 0, log सीकेंड 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। सो log यहाँ पर 1 आ गया। ओके, सो दिस इज़ 2 इंटू π/4 माइनस log अंडर √2 प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, सो हम वो भी पुट कर देंगे। सो ये सिंपल रह जाएगा, ये रह गया हमारे पास। सो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज़ इक्वल टू π/2 माइनस 2 log अंडर √2। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, π/2 माइनस 2 log, और इसकी जो पावर है हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। सो ये पावर आगे आ जाएगी। सो दिस विल बिकम 2 इंटू 1/2 log 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/2 माइनस log 2। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है हमें 0 to 2 x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 2, और यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में ये आपको हिंट गिवन है। इस हिंट का क्या मतलब है आप ध्यान से देखिएगा। तो हम जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा नॉर्मली करते हैं, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करनी है। तो यहाँ पर देखो उसने क्या किया है, x प्लस 2 को ही मैं टी पुट करूँगी, रूट ऑफ एक्स प्लस 2 को मैं टी पुट करूँगी, फिर करूँगी इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगी तो इसका रूट हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, टी स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज़ बन गई जो आपके हिंट में गिवन थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पर क्यों x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट करें। बेसिकली वो यही कर रहा है कि रूट ऑफ एक्स प्लस 2 को टी पुट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है नॉर्मली हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू t इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर t स्क्वायर है ना। तो t स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 2t, यहाँ पर बन जाएगा dx बाई dt और 2 की हो जाएगी 0, ठीक है। तो सिंपल आ गया हमारे पास dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2t। तो dx की वैल्यू आ गई dt इंटू 2t। ओके, सो ये हमने संभाल के रख लेनी है। अब लिमिट्स देख लेते हैं कैसे चेंज हुई। सो x लिखते हैं, यहाँ पर t लिखते हैं, न्यू लिमिट्स क्या होंगी। तो x की वैल्यू जब 0 है और 2 है तो क्या होंगी t की वैल्यू। तो t को हमने क्या सपोज किया है, t को हमने रूट ऑफ x प्लस 2 लिया है, यही है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी कि रूट 2 हो गया, देन 2 प्लस 2 दैट इज़ 4 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो हमारी जो न्यू लिमिट्स आ रही हैं वो आ रही हैं अंडर रूट 2 से लेके 2 तक। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पर हमारी न्यू लिमिट्स बन गई। अब हमारा लिखते हैं क्या आएगा, x साथ में अंडर रूट के अंदर t, अंडर रूट नहीं लिखना क्योंकि हमने पूरे को ही t मान लिया था। सो यहाँ पर सिंपल t आ गया और dx की जगह पे dt इंटू 2t आ गया। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक x यहाँ पर बचा है। अब x को हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो x की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो वो मैं यहाँ पर अब पुट कर देती हूँ। तो मेरी जो न्यू लिमिट्स हैं वो रूट 2 टू 2 हैं। x की जो वैल्यू है वो मैंने टी स्क्वायर माइनस 2 पुट कर दी है, और एक ये t है और एक ये 2t है। तो मैं इसको लिखूँगी 2t स्क्वायर और साथ में dt लिखूँगी। ओके, अब ये जो 2 है कांस्टेंट वाला वो बाहर ले लेती हूँ और अंदर मैं फैक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया और साथ में मेरे टी स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू dt। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आपकी सिंपल इंटीग्रेशन हो सकती है। सो 2 t की पावर 4 की इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 माइनस 2 टी की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 3/3, ठीक है, और अंडर रूट 2 टू 2। बस अब अपनी लिमिट्स जो हैं वो आप पुट कर दीजिए। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 एक बाहर ही है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है मेरी 2 है। सो 2 की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3/3, ठीक है, माइनस देन अंडर रूट 2 पुट करना है। अंडर रूट 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस माइनस हो गई यहाँ पर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर होगी 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमने लिमिट्स जो हैं वो पुट कर दी। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2 मेरा बाहर है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, बाई 5 हो गया। 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 इंटू 2 कितना हो गया 16/3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 5। तो या मैं नीचे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अंडर रूट 2 को 5 टाइम्स आपने ओपन करना है, कर लिया। ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया 2, साथ में क्या रह गया अंडर रूट 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और साथ में अंडर रूट 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 अंडर रूट 2/5 प्लस अंडर रूट 2 को 3 टाइम्स खोलना है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 को 3 टाइम्स करना है, तो मैं यहीं पे आपको करके दिखा देती हूँ। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 हो गया, 2 अंडर रूट 2 हो गया। सो 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, और एक हमारे पास ये भी 2 था तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया।
अब हम इसे 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 64/5 हो गया, 32/3 हो गया, 2 into 4 दैट इज़ 8√2/5, देन 8√2/3, है ना। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। 5 और 3 एलसीएम कितना आया 15, तो 5 3 ज़ा 64 3 ज़ा कितना हो गया 192, 3 5 ज़ा 5 32 ज़ा दैट इज़ 160, 5 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24/2, देन 3 5 ज़ा 5 8 ज़ा कितना हो गया 40/2, ठीक है। 192 माइनस 160 ये कितने बच्चे 32, देन 40 में से 24 गए दैट इज़ 16/2 डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब हम इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम 16 जो है वो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा मेरे पास 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब इस √2 को जो तो ये वाला 2 है हम इसको √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो पूरा आ सके। अब √2 भी कॉमन ले लेंगे, √2 + 1 हो गया डिवाइडेड बाई 15 हो गया। वैसे आंसर आपका यहाँ तक भी ओके है, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं भी करते हैं, अगर आप करके आते हैं तो ये पूरा एनसीईआरटी के साथ आपका मैच कर जाएगा। तो 16/2 इंटू √2 + 1 डिवाइडेड बाई 15 ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर हम जो cos x है इसको हम t पुट करेंगे। तो cos x को मैंने यहाँ पर t पुट कर दिया। तो cos x की डिफ्रेंसिएशन करूँगी तो माइनस ऑफ sin x आ जाएगी इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो dx की वैल्यू आ गई मेरे पास dt अपॉन माइनस साइन x, ठीक है, ये आ गई मेरे पास। अब लिमिट्स देख लेते हैं। तो लिमिट्स x और यहाँ पर लिखेंगे t। तो x की वैल्यू जब 0 है और जब π/2 है तो t की क्या वैल्यू होगी। t को मैंने क्या सपोज़ किया है cos x, मतलब cos x को t सपोज़ किया है तो t इज़ इक्वल टू cos x हो गया। तो cos ऑफ 0 क्या होता है 1 होता है, cos ऑफ π/2 क्या होता है 0 होता है। तो मेरी जो न्यू लिमिट्स हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 और 0, 1 to 0। ओके, सो अब इसके अंदर लिखेंगे sin x 1 + t², क्योंकि cos को x को t पुट किया था, dt अपॉन माइनस साइन x। माइनस साइन x और साइन x ये कैंसिल हो गए, माइनस आपका बाहर आ गया, 1 to 0, 1/1 + t² विद रिस्पेक्ट टू dt। अब ये किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t का, तो हम सीधा ही लगाएंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स t। माइनस बाहर है और हम अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। सो ये लिमिट्स मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सो tan के कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है 0, tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है दैट इज़ π/4। सो माइनस एक बार है, माइनस माइनस प्लस हो गए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज π/4।